हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आज का पेपर जो विज्ञान का था वो आपका बहुत सही गया होगा। बच्चों, आज हम आपके लिए कोड 824 ईपी के पूरा एनालिसिस वीडियो लेके आ गया हूं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज पेपर में क्या क्या पूछा था और उसका उत्तर क्या क्या होगा। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं कि कौन कौन से पेपर में आया था। और बच्चों, हमने देखा है जो जो हमने बताया है सभी के सभी प्रश्न आए हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं और किसका उत्तर कौन सा सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले खंड में हमारा 20 बहुविकल्पी आता है। अब ध्यान से सुनना है कौन किसका सही उत्तर होगा और हमने बताया था कि नहीं बताया था। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहला नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताना है। बताओ बच्चों, -5 है ना, -2.5 हमने बताया था ना कि माइनस होगा तो अवतल होगा। और इसको क्या करना है, 1/2.5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। और मीटर में है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है और 100 से गुणा करा देना है, हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत सही बच्चों। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न दिया है बच्चों कि यदि विद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R में व्यक्त होता है तो विद्युत धारा व्यक्त कीजिए। बच्चों, P = VI फार्मूला होता है, अब V = I/R यानी I²/R। बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, पुट कर देंगे। बच्चों हमने आपको बताया था ना, एकदम सेम वही का वही आया है। तो यहाँ पर पुट कर दोगे तो बच्चों V = RI पुट करोगे, यानी कि √ में P/R, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बहुत सही। अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा था कि प्रकाश की चाल का माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष बताओ। ऑप्शन देखो क्या दिया है। कह रहा है कि V1/V2, V2/V1, V1 × V2 या V1 + V2। तो बताओ किसके सापेक्ष बता रहा है, माध्यम 1 के अपवर्तनांक बता रहा है, यानी इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अब अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। तो कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, ये तो हमारा सही है। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती हैं, ये भी तो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी सुनो, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अरे भाई, नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, असत्य है। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है। ऑप्शन दिया था उत्तल, समतल, अवतल, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे दृष्टि क्षेत्र पुत्रा है ना, दृष्टि क्षेत्र में हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण का बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब सुनो, कह रहा है कि छुआ R/2R ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 प्राप्त होता है। तो यहाँ बच्चों हमको यहाँ देखो दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि बताओ कि R1/R2 क्या होगा। R1/R2 बताना है। तो बच्चों मेरे, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको यहाँ ध्यान से देखना, इसका कह रहा है कि R और 2R जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा तो 3R हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या है, R1 के बराबर दिया है। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2R। इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि 3/2R। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1/R2 के बराबर। तो ये बताओ R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2R/3। R2 की वैल्यू कितना हो गया, तो R1/R2 क्या हो जाएगा, R1/R2 यहाँ पर ध्यान से देखो, R1/R2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3R हो जाएगा और यहाँ से 2/3R, R से R कैंसिल, 3 ऊपर चल जाएगा, यानी 9/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझे बच्चों, हमने आपको एक एक सिद्ध करके बताया था। जो जो वीडियो देखा होगा एकदम छाप दिया होगा 200 को 200। कमेंट करके बताना कि कितना तुम्हारा सही हुआ है, मिला लो। कह रहा है कि धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर
क्या होता है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब बताओ बच्चों, एन गुना बढ़ता है, एन गुना घटता है, एन स्क्वायर गुना बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो, खंड ख से केमिस्ट्री से देखो कौन कौन आया है। केमिस्ट्री से हमारा पहला पूछ रहा है कि CH3CH2OH का आईपीएससी नाम बताओ। कार्बन की संख्या कितना है, 2। कार्बन की संख्या कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा एथ। अब बताओ क्या जुड़ा है, OH। OH हमारा क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल यानी नॉल, नॉल जोड़ दोगे तो एथोनॉल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला पर देखो 9वां नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। दहन अभिक्रिया मतलब जिसमें से आग निकलता हो, अभिक्रिया करने पे ऊर्जा निकलती हो। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, वहीं से आपको ऑप्शन में ही दिख जाएगा कि ऊष्मा और प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। आंख बंद करके जो बंजा देखा होगा कि ऊष्मा और प्रकाश मिल रहा है, तो आंख बंद करके सी पे मार दिया होगा, आंख बंद करके। चलो अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोषें नए नए कोषें जुड़ती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला देखो, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताओ। लो हमने आपको बताया था वही का वही आ गया, जो हमने बताया वही आ रहा है, जो बताया जा रहा है वही से ही का वैसा प्रिंट होके आ रहा है, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है। देखो इसका क्या हो जाएगा, CaSO4 3H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O, यहाँ पर दिया CaSO4 1/2H2O। अरे बच्चों जो हाइड्रोजन ये जो पानी वाला होता है और उसमें 2 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ये शुद्ध जल जो होता है एकदम 7 पे रुक जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, जल्दी बताओ। एल्डिहाइड पूछ रहा है, एल्कोहल नहीं पूछ रहा है, तो बताओ इसमें क्या होता है, ओ CO क्या होता है, जुड़ जाता है, CO जुड़ जाता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अब अगला प्रश्न कह रहा है, देखो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, कह रहा है एल्डिहाइड में प्रयागात्मक समूह, तो याद रखो यहाँ पर भी CO है, यहाँ पर भी CO है। बच्चे गलत किए होंगे क्या कि CO ये बीच में है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, किनारे पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बच्चों क्या होगा, बच्चे ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज होकर मार के आए होंगे सी पे, क्योंकि यहाँ पर जो सी है किनारे पे होता है, वही हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। बीच में होता है वो हमारा कीटोन होता है, याद रखना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलो गौ देख लो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, चिड़िया, जंगली जानवर, पालतू जानवर, हरे पौधे। तो मेरे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, हरे पौधे होगा। चलो अब 15 नंबर कह रहा है कि मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराया जाएगा, तो प्रथम संतति यानी F1 में क्या मिलेगा, जो लंबे पौधे हैं लंबे पौधे मिलेंगे, यानी सभी के सभी लंबे पौधे मिलेंगे। अब अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जल और ऑक्सीजन, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। आंख बंद करके मार दो सी पे। यहाँ कह रहा है कि सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है, तो बताओ बच्चों, बाहादल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिकाक। तो मेरे बच्चों बी होगा, पंखुड़ी नहीं पाया जाता है। अब देखो इंसुलिन स्त्रावित होता है, जो बताया हूँ सेम वही आया है। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, बृहस्पति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा। अब देखो बच्चों कह रहा है कि जैव विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने। अरे बच्चों आगे ही दे दिया, मार देना एक पे। अब कह रहा है अगला प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अरे बच्चों तीनों का तीनों देता है, मार दो उपयोग सभी पे, यानी कि विश्व में विश्व जो हमारा है, हमने जो बताया था वही का वही आया है। तो बच्चों कमेंट करके बताओ तुम्हारा 20 में से कितना सही हुआ है, जल्दी कमेंट में करके बताओ। हमने जो बताया था वो आया है कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताओ। चलो अब देख लेते हैं 4 नंबर में कौन कौन सवाल पूछा गया है।
यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो जो बताया हूँ सब वही आया है। हमने बोला था कि दर्पण से एक सवाल आया है, देखो आ गया। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आरेख खींचना है। इस दर्पण का कोई एक उपयोग बताओ। तो अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है बच्चों? जहाँ आप बाल कटवाते हैं वहीं पर तो होता है। चलो आशा करता हूँ कि एक लिख दिए होंगे। अब देखो एक आया है 4 नंबर में कि किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। ये भी 4 नंबर पे आया है। हमने बोला था कि प्रिज्म आता है, बताओ बच्चों, बताया था ना। चलो आशा करता हूँ कि आप सही किए होंगे। अब अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के बारे में बताना है और विद्युत परिपथ की सहायता से नियम को सत्यापन करना है। ओम के नियम हमने बताया था, चित्र सहित बताया था। ओम का नियम एकदम एक्यूरेट बताया था और चित्र सहित बताया था। एकदम वही का वही आया है, एकदम जो हमने बताया था वही आया है, एकदम वही आया है। हमने हर साल ये पूछा जाता है, देख लो। हमने आपको यहाँ पर प्रश्न देखो लिख के खुद बताया था कि ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन कीजिए। पूरा हमने आपको चित्र सहित बताया था। बहुत बच्चे ये वाला चित्र बना के आए होंगे जो पढ़े होंगे। चलो बच्चों अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि देखो ये मैं हमने बोला था ना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना बताइए और फैराडे के प्रयोग समझाइए। लो बच्चों, फैराडे का नियम और विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र एकदम बताया था। 6 नंबर बच्चे छाप के आ गए होंगे जो हमारे चैनल से पढ़ के गए होंगे। अब देखो ये कह रहा है कि कोई ये करना है, ये कह रहा है किसी परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र का चित्र बना के समझाओ। जो जो बताया हूँ वही आया है। अब देखो खंड बी में देखो क्या क्या आया है। कह रहा है कि निम्नलिखित का उदाहरण द्वारा समझाओ। पीएच का महत्व क्या है? बहुत महत्व है। अब देखो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बताओ। जो जो बताया हूँ बच्चों वही आया है, छाप के आगे होगे। अब बताओ एथेनोइक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखना है। 2 नंबर में आया है, रासायनिक गुण लिख देना है बच्चों। अब यहाँ देखो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। बेकिंग सोडा से धोने वाला सोडा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ द पेरिस। बताओ बच्चों, जो जो बताया है वही आया कि नहीं। चलो अब देखो अगला प्रश्न 7 नंबर में 6 नंबर में आया है कि निम्नलिखित को व्याख्या कीजिए। साबुन का निर्मल क्रिया, हमने पूरा साबुन का डिटेल में आपको बताया था। जो बच्चा सही से पढ़ा होगा जान गया होगा। निस्तापन और भर्जन बताया था कि कम तापमान में किया जाता है। अब ये बताओ धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया था। हलीना मागे रफ से पर्याप्त, पूरा सीरीज बताया था। विकर्ण कर्ण बताया था। चलो अब यहाँ अथवा में ये इसको करना है कि संकलन अभिक्रिया के उदाहरण बताओ। आधुनिक आवर्त सारणी के विशेषता बताओ। सिनाबार में मरकरी प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरण बताओ। जो जो बताया हूँ बच्चा वही वही फंसा है। अब देखो सेक्शन सी में क्या क्या आया है। कह रहा है कि पादप में जाइलम का एक प्रमुख काम बताओ। शरीर में किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। समझात अंगों द्वारा के उदाहरण दीजिए। जो जो बताया जा रहा है वही वही आ रहा है। एक एक लाइन में आपको लिख कर हमने बताया था। अरे मेरे बच्चों जो बता रहा हूँ वही आ रहा है। हमारे चैनल पे जो बंदा पढ़ के जाएगा 100% लाएगा। चलो अब अगला देख लो। कह रहा है कि मनुष्य के दोहरे परिचरण संचरण की व्याख्या कीजिए। हमने बताया था, जो ध्यान से सुनो, सवाल कुछ नहीं है, घुमा दिया है। कह रहा है कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन डिमेन। अरे भाई हृदय के बारे में पूछ रहा है। हमने आपको हृदय का पूरा टॉपिक बताया था, पूरा चित्र सहित बताया था कि दायां बायां नीले सब बना के आना है। वही तो बोल रहा है कि दोहरे, क्योंकि 2 बार होता है, एक बार फेफड़ा में जाता है फिर फेफड़ा से वापस आता है। जो बंदा ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा 4 नंबर 100% उठाएगा। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी किसकी लिखना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पे और किस पे, पुनरुद्भवन पे। सब आया है। चलो लो 6 नंबर में पूछ दिया। कहा था ना कि विक में विकारियों की संरचना का वर्णन कीजिए, यह कैसे कार्य करता है। पूरा नली बनाओ। पूरा नली बनाने के लिए बोला था। बहुत सही। अब अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सोमपोषी पर, वाष्पोत्सर्जन पे, चिपको आंदोलन पे। बहुत सही। जो जो बताया हूँ बच्चों वो आया है। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कि हमने जो बताया है सभी आया कि नहीं। और ये भी कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों कि
जो आपका पेपर कैसा गया, आपका 70 में कितना % सही गया और कितना आपका क्वेश्चन छूट गया और कितना आपका गलत हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट में छाप दो आपका पेपर कैसा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।